साथियों नेक्स्ट जब वो हमने कहानी यहाँ छोड़ी थी, जब वो रेगिस्तान में था, उसे ये लगा कि ओएसिस में कुछ लोग अटैक करने वाले हैं। ये अटैक करने को लेकर जो उसके ख़यालात थे, उसने वो आके वो जो कैमल का ड्राइवर था उससे बात की। उसने कहा कि तुम क्यों नहीं चीफ़ को बताते हो। वो चीफ़ के पास जाता है। काफ़ी मुशक्क़त के बाद उसको चीफ़ से मैं बात करने का मौका मिलता है। चीफ़ पूछता है क्या क्या बात है। वो उनको समझाता है कि उसके पास शायद जो यूनिवर्स की भाषा है उसको सीखने की उसको समझने की एक शक्ति है, और उसको ये लगा, प्रतीत हुआ, और ये सच हो सकता है। ये सोच के काफ़ी बहस हुई वहाँ पे, और वहाँ पे 8-10 लोग प्रेजेंट थे। उन सब ने डिस्कस किया और आखिरी में ये बात निकाली कि ठीक है, हम कल से क्या करते हैं, सभी लोग जिनके पास आर्म्स हैं उनको दिन में आर्म्स रखने की इजाज़त होगी। शाम को जैसे ही रात हो जाएगी वो सारे के सारे आर्म्स अपने हमें जमा करवा सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि वैसे तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो एक अनरिटन रूल है, ओएसिस में अटैक नहीं किया सकता। हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ ऐसा हो तो हम इसे रोकें, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम तुम्हें इसकी सज़ा देंगे। ये सोच के बच्चा थोड़ा घबराया। सेंटियागो बोला क्या करें, तो चलिए। उसने मान लिया चीज़ को, उसने इस चीज़ को मान लिया। अगेन चीफ़ की बात हो कि हम आज के लिए जीएंगे, कल की कोई बात नहीं है, मरना तो सभी को है, मर जाएंगे, टेंशन कोई नहीं है। और पर उसने ये देखा कि ठीक है, उस यूनिवर्स की भाषा समझ में आ रही है। और तभी क्या हुआ, अचानक जब वो सोच रहा था, एक आदमी घोड़े पे आया और उसके कंधे पर एक फाल्कन था, और उस आदमी ने अपनी तलवार उसके ऊपर रखते हुए कहा कि तुम्हें किसने बताया और तुम कैसे बता सकते हो कि तुम हमें पे अटैक होने वाला है। लड़का अपने आप को डिफेंड करता है, उसे नहीं पता कौन बंदा होता है, लेकिन फिर भी वो बताता है कि मुझे ऐसा यूनिवर्स की भाषा है, ये वो कुछ उनकी फ़िलासफ़िकल डिस्कशन चलती हैं। और आखिरी में वो आदमी भी कन्विंस हो जाता है और वो कहता है कि अगर कल, तो जो तुमने बोला है कि कल अटैक होने वाला है, कल अगर अटैक नहीं होता और तुम बच जाते हो तो तुम मेरे पास शाम को आ सकते हो, और वो एल्केमिस्ट ही होता है, ये हमें बता दिया गया। तो अगले दिन जब ये बात हो जाती है, अगले दिन नॉर्मल दिन रहता है, तभी अचानक 500 लोग कहीं से आके सीधा ओएसिस के अंदर आते हैं और सीधा जो चीफ़ का टेंट होता है वहाँ पे जाके अटैक करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये सारे प्रिपेयर्ड होते हैं, और आस्ता आस्ता ये सभी बंदों को मार देते हैं। सिर्फ चीफ़ को रोकते हैं, पूछते हैं। चीफ़ ये कहता है कि हम इसलिए अटैक कर रहे थे क्योंकि हमारे पास खाने पीने के लिए पानी नहीं था, और हम बहुत ज़्यादा वॉर से वी वर वेरी एग्जॉस्टेड, इसलिए हमने ये प्लान बनाया। और इससे खुश होके जो ओएसिस का चीफ़ है वो बड़ा खुश रहता है। उनको मारने के बाद, उसको सज़ा देने के बाद, वह सेंटियागो को काउंसलर नियुक्त कर देता है, और ये स्टोरी यहाँ तक पहुँच जाती है। अब काफ़ी वर्ड इसमें आपके आएंगे। इसमें जैसे शुरू करते हैं इस पूरे सीरीज़ में, और पेज लगभग हम पहुँच गए हैं 110 पेज तक। क्या रहेगा, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट करना मतलब एंटर करना किसी के अंदर। सीयर होता है संत, वेरी डर, थ्रिलिंग मतलब एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, मतलब जिसमें डर और एक्साइटमेंट का एक मिस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन हो। कास्ट द ट्विग्स होते हैं किसी भी प्लांट के शूट्स, आगे बोल दीजिए आप, उनको ट्विग्स बोला जाता है। तो एक स्पेल इसमें सीयर की बात की गई जो कि ट्विग्स को कास्ट करके बताया करता था भविष्य के बारे में। रैप्ड, बंधा हुआ, रेयरली, कभी कभार, असॉर्टमेंट, अरेंजमेंट, बिड का एक यूज़ है, बिड फेयरवेल, बेड होता है आपको किसी चीज़ के लिए अनुमति प्रोवाइड करना या देना, किसी को देना। एम्ब्रॉयडर्ड, बहुत अच्छा। एस्टोनिश्ड, बिल्कुल हैरान। सफ्यूज्ड होता है कमरे में बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें सफ्यूज हो, उनकी जो महक आती है सफ्यूज्ड बोलते हैं उसको। कुशन, जो खासकर हम कुर्सियों वगैरह में यूज़ करते हैं, जो हमारे आराम के लिए यूज़ होते हैं। हैबिचुएटेड, आदत हो जाना। रिवील, बता देना। न्यूट्रल, बिना किसी पक्षपात के। एनिमेटेड, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भरी। डायलेक्ट होती है बोली। रेग्रेट, कभी जिसका कभी पछतावा ना हो। इम्परसेप्टिबली, जिसके पे ध्यान ना जाए। डंजियन, गड्ढा। फरा ये जो है ये इजिप्ट के पुराने राजा हैं को बोलते हैं फरा, PHAROH। वनरेबल, खतरे से जिसको खतरा रहता है। एक्सटिंग्विश, बुझा देना। ड्रोन, निकाल देना। इल्यूमिनेटेड, जगमगा देना।
फ्राइटेंड, डरा देना, रिस्की तो पता ही होगा, इंटेंसली काफ़ी ज़्यादा इंटेंस, थंडरिंग बहुत ज़ोर से, स्वर्लिंग घूमता हुआ, हेड छुपा हुआ, एस्ट्राइड राइड जब घोड़े के ऊपर एस्ट्राइड हो जाना, चढ़ के आना। फैल्कन, मैंने कहा फैल्कन हो गया, हॉक हो गया, बाज की एक प्रकार हैं। पर्स्ट, पर्स्ट मतलब जो जैसे कई बार डाली पे बैठा होता है पक्षी, तो वैसे ही वो उसके कंधे पे बैठा था, पर्स्ट ऑन हिज शोल्डर। करचीफ, देखिए हैंकरचीफ क्या रहता है, जिसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली, जैसे मान लीजिए हैंकी है, हैंकी को हम तो बोलते हैं हैंकरचीफ। करचीफ होता है क्योंकि रेगिस्तान में बहुत लोग अपने सर को वो कपड़े से बांधते हैं ताकि उनको सर पे मतलब गर्म हवा ना लग जाए, तो उसे बोलते हैं करचीफ। स्काबार्ड मैंने बताया आपको, तलवार के ऊपर का जो एक म्यान होती है, चाकू सिल्वर कलर की, मेटल की होती है। माउंटेड, इमोबाइल, हिलेना, इमेंसली बहुत डीप, रिलीव्ड, रिलीफ मतलब थोड़ा मतलब चिंता मुक्त हो जाना, फ्ली भाग जाना, प्रोग्नोस्टिकेशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोग्नोस्टिकेशंस, भविष्य के बारे में परिकल्पनाएं करना। लेट अप, थोड़ा सा जस्ट गिव इट अवे, डिस्ट्रैक्टेड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना, ब्रैंडिश, तलवार को जब निकाल के हम ऐसे घुमाते हैं तो ब्रैंडिश करते हैं उसको। स्कीमिटार्स, एक तरह का छोटा इतना 1 फुट का तलवारी के लिए छोटी तलवार। ग्रूव होता है जहाँ पे पाम ट्रीज वगैरह का झुरमुट होता है। स्पेयर, स्पेयर टाइम, बचा हुआ टाइम, स्पेयर पार्ट जो कि ये बाद में कभी यूज़ हो जाए। स्टाविंग, भूखमरा, थर्स्टी, प्यास से, एग्जॉस्टेड, थक गए थे। सीक्रेट, पवित्र। कंडेम्ड, कंडेम्ड एक तरह से निंदा करना। काउंसलर, आपका सलाहकार। इनहैबिटेटेड, जहाँ पे रहते हैं लोग। डिसमाउंटेड, माउंट होता है चढ़ना, डिसमाउंटेड उतर जाना। पाइल, इकट्ठा करना। एको, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ बार बार उस पर एको होगी तो मतलब एक तरह से वो होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इनका फिगरेटिव यूज़ होता है वर्ड्स का। एको मीन्स दैट आई हर्ड दिस वर्ड एज एन एको ऑफ हिज प्रीवियस सजेशन। तो ये भी तो इस तरह से मतलब एक तरह से एक बताया जाता है। एको होता है, हम बोलते हैं पहाड़ों पे खड़े होके अपना नाम लेते हैं तो बार बार वो आवाज़ आती है। एकोइंग कर ऐसी चीज़ है। रीआइटरेटेड, दोबारा से समझाना। तो साथियों हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में 110 पेज से आगे बढ़ेंगे।